उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर है। 1.5 महीने के अंदर चौथी बार मां गंगा ने लेटे हुए हनुमान जी मंदिर को टच किया, हनुमान जी का जलाभिषेक किया। जी हां, अब ये तस्वीरें हैं प्रयागराज के गंगा तट की, और जो लेटे हनुमान जी मंदिर हैं गंगा से 300 से 350 मीटर की दूरी पर हैं और ऊंचाई पर हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये अब गंगा का जलस्तर कितना बढ़ चुका है कि गंगा का जो पानी है वो लेटे हनुमान जी मंदिर तक पहुंचा। और ये संगम तट की तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर। ये संगम की तस्वीरें हैं जहां पर गंगा और यमुना का संगम होता है। प्रयागराज से तस्वीरें सामने आई हैं और लेटे हनुमान जी को एक बार फिर से जलाभिषेक यहाँ पर गंगा की तरफ से किया गया, गंगा नदी ने किया। और ये यहाँ पर धारणा भी है कि जब जब बरसात आती है तो गंगा नदी लेटे हुए हनुमान जी को जलाभिषेक कराते हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जो विकराल रूप है वो तटवर्ती इलाकों के लोगों के लिए मुश्किलें लेकर के आया है। लेकिन हम जिस जगह पर हैं वो संगम का क्षेत्र है। आम दिनों में जिस जगह पर हैं यहाँ पर गाड़ियां चलती थी, पूरी तरीके से कहें तो ये इलाका गुलजार होता था। लेकिन अब यहाँ पर जल का जो तांडव है वो आपको साफ तौर पर नजर आएगा। तस्वीरों में जहां तक आपकी नजर पहुंचेगी सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। खास बात ये भी है कि ये जो गंगा और यमुना का जो जल है, पानी है, इसमें वेव है यानी लहरें हैं। ये एक तरीके से इसमें बहाव तेज है। अगर कोई एक तरीके से रिस्क अगर हो तो फिर आप इसमें ना ही अगर आए तो ज्यादा बेहतर है। ये नाविक हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। भैया कितना खतरा है ये? यहाँ पास खतरा तो बहुत है। पानी यहाँ 15-20 फीट है। यहाँ पास पानी 20 फीट पानी है। आम दिनों में तो यहाँ सड़क मतलब ये तो गाड़ियां चलती, ये गाड़ी चलती थी यहाँ। अब यहाँ 20 फीट पानी है यहाँ पास। और खतरा ज्यादा, सब लाइफ जैकेट पहन के नाव वाले चलते हैं। उसको डांटा भी जाता है, मना भी किया जाता है, लाइफ जैकेट पहना के तब निकलिए। वहाँ संगम क्षेत्र में तो पूरी तरीके से रोक दिया गया है। वहाँ पूरी तरह से रोक दिया। सिर्फ रामघाट थोड़ा सा बचा हुआ है, यहीं पास थोड़ा से स्नान कराते हैं और कहीं नहीं। संगम जाना पहले नो डाउट। ये जो मतलब ये लहरें हैं ये कितना डरावनी है? ये लहरें बहुत डरावनी है, इसीलिए लाइफ जैकेट का इस्तेमाल किया जाता है कि इसमें कोई खतरा ना हो। आप लोगों को किस तरीके से जागरूक करते हैं? हम लोग गोताखोर भी हैं और देखते रहते हैं चौकन्ना, बिल्कुल कि कोई सतर्क रहते हैं बिल्कुल, कोई बुढ़ना ना पाए, कोई दुर्घटना ना होने पाए, सब देखते रहते हैं। अगर कोई पुल से कूदता है, कहीं से कूदता है, हम लोग तुरंत तत्काल पहुंचते हैं 1 मिनट में। हाँ, अगर वो हाथ पैर पटकता रहेगा तो तुरंत उसको बचा लिया जाएगा तत्काल। कई केसेस। ये आप तो बहुत वर्षों से यहाँ रहते होंगे, कब कितनी बार कैसा मतलब कौन सा ये समय होगा जब 4 बार गंगा का ये रूप दिख रहा हो? पहली बार। कितने सालों से आप यहाँ रहते हैं? अरे यहाँ तो हमारा घर भी है। हाँ। लगभग कितने साल हो गए होंगे अंदाजा? अरे तो 30-35 साल हो गया है। 30-35 सालों में आपने ये रूप देखा गंगा? पहली बार। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब चौथी बार जो हनुमान जी नहाए हैं। ये 3 बार तक नहाए हैं, ये चौथी बार है। ये मतलब कई सालों में कहे तो पहली बार हुआ। हाँ, हम लोग के समय से ये तो पहली बार हुआ। पहले हुआ हो बुजुर्गों को आ रहे हुए तो बात अलग की है। ये हमारे समय से तो पहली बार हुआ है। क्या नाम है आपका? राजू निषाद, गोताखोर। राजीव निषाद हैं, ये गोताखोर हैं जल पुलिस के। और इन्होंने बताया कि 35 सालों के अपने जीवन में वो इसी गंगा और यमुना के तट पर रहते हैं। लेकिन ऐसा पहले ही मर्तबा है जब वो देख रहे हैं कि चौथी बार माँ गंगा ने, माँ यमुना ने लेटे हनुमान जी को अभिषेक कराया हो। और ऐसे में ये जो पूरा इलाका है वो जल तांडव में एक तरीके से कहें तो तब्दील है। अभी यहाँ के जो हालात हैं, वो जो तस्वीरें हैं वो अब आपको दिखा रहे हैं। देखें, यहाँ पर आपको नावों पर जो झंडे हैं वो पंडे जो होते हैं, पुरोहित जो होते हैं, उनके यहाँ पर आपको नजर आएंगे। लेकिन ये नावें ठप हैं पूरी तरीके से कहें तो। आम दिनों में इस इलाके में गाड़ियां चलती थी, लेकिन अब यहाँ पर जो नावें हैं उनके संचालन पर भी रोक लगा दी गई है। संगम क्षेत्र तो बिल्कुल उनको मनाही है क्योंकि वहां पर खतरा ज्यादा है। इस लिहाज से ये जो एहतियाती कदम है प्रशासन ने उठाया है। गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज।